रतलाम जिले के 3 गांव के बीच पहाड़ी पर विराजित है आस्थावानों की आस्था पूरी करने वाली माता रानी। जी हां, हम बात कर रहे हैं मां अंबे की, जिसकी आस्था अब दूर दूर तक फैल गई है। आइए हम आपको ले चलते हैं मां के दरबार में। रतलाम जिले से करीब 25 किलोमीटर दूर ग्राम ढिकवा, बेरछा तथा कोटड़ी के बीच स्थित पहाड़ी पर विराजित है मां अंबे, जिसकी आस्था से अब भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा है। रतलाम जिले के ग्राम बेरछा, कोटड़ी और ढिकवा के बीच में एक पहाड़ी है, जिस पे माँ विराजित है अंबे माता। माँ के चमत्कारों के कारण अब यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा है। आइए हम दर्शन कराते हैं माँ जगदम्बे के। मां के दरबार तक पहुंचने के लिए हमारा सामना कच्चे एवं घुमावदार रास्ते से होता है। फिर जाकर मां के मंदिर की पताका हमें दिखाई देती है। इस मंदिर की प्राचीनता के बारे में ठोस सबूत तो नहीं है और मां की प्रतिमा कैसे और किसने विराजित की, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन बताया जाता है कि मां की प्रतिमा पहले पहाड़ों में खुले आसमान में पत्थरों के बीच विराजित थी। बताया जाता है कि करीब 150 वर्ष पूर्व भाट पछलाना के राजा सामत सिंह को मां ने चमत्कार दिखाया और यहां से शुरुआत हुई मां के मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत, जो अब भव्यता की ओर बढ़ रहा है। यहाँ जो भी आता है खाली हाथ नहीं लौटता है। यहाँ तक कि मां आस्थावान को औलाद जैसे फल भी देती है। माँ के दरबार में कई आस्था से भक्त आते हैं। ऐसे ही भक्त यहाँ पे आए हुए हैं, हम चर्चा करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? जी, मेरा नाम सुरेश जाट है। मैं रतलाम से आया हूँ। यहीं पास में मेरे मामा जी का गांव है। मेरी एक कन्या है और पुत्र नहीं था, तो कई वर्षों से मतलब 4-5 साल हो गए थे। नानी जी ने यहाँ मन्नत मांगी थी माँ के दरबार में, तो ये जो है बालक उन्हीं माता की कृपा से हुआ है। अगर आप सच्चे मन से, आस्था से अगर माँ के दरबार में अगर कुछ मांगते हैं तो माँ आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो। नवरात्रि में यहाँ गरबों के तो आयोजन होते हैं, साथ ही 9 दिन तक यज्ञ का आयोजन भी होता है और यज्ञ करने वाले और यज्ञ कराने वालों को ऐसा महसूस होता है कि वे माँ के आंचल में हैं। आज हम खड़े हैं माँ जगदम्बे के दरबार में, जहाँ पर विराजित है माँ अंबे माता। आइए हम यहाँ के यज्ञ करने वाले आचार्य जी से बात करते हैं माँ के चमत्कार के बारे में। गुरु जी, आप यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं, किस तरह के आपको यहाँ चमत्कार लगे हैं, क्या आप महसूस करते हैं? यहाँ पर मैं गत 8 वर्षों से आया हूँ और प्रति नवरात्रि में यहाँ पर मैं आता हूँ। वो ग्राम ढिकवा, बेरछा और कोटड़ी के समिति के लोग मिलकर के मुझे बुलाते हैं। जब मैं प्रथम वर्ष यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी, केवल पुजारी जी अकेले रहते थे और पुजारी भी सुबह में पूजन करके वापस चले जाते थे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर जंगली जानवर भी रहते हैं और यहाँ पर घना जंगल था। अभी तो बहुत कुछ व्यवस्था हो चुकी है वर्तमान में। यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी, हम अंधेरे में ही रहते थे। कई जंगली जानवर के हमें दर्शन भी होते थे, मगर माँ के इतने आशीर्वाद रहे, हमको यहाँ पर इतनी शांति मिली और मुझे यहाँ पर 8वां या 9वां वर्ष है नौ चंडी का पाठ करते हुए। आज माँ की इतनी कृपा हुई है यहाँ पर कि जब प्रारंभ वर्ष में मैं आया था तो मुश्किल से 2-3 व्यक्ति आरती में शामिल होते थे। आज वर्तमान में करीब 1000 व्यक्ति, 800 व्यक्ति शाम को एकत्रित होते हैं आरती में और यहाँ पर भंडारा भी होता है और लास्ट दिन नवमी के दिन 1000 कन्याओं का भोजन होता है, कभी 1200 का भी हो जाता है, जैसे कन्याएं आ जाती है। यहाँ पर हम अंधेरे में रहते हुए में यह एहसास हुआ है कि यहाँ पर ये तो एक अपना दिखने वाला अंधेरा है, मगर हमें आत्मा में यह लगा कि ज्ञान का प्रकाश है। हम ऐसे प्रकाश में रहे कि माँ की गोदी में है हम, और मन को इतनी शांति मिलती है कि हम निडर रहे यहाँ पर। माँ के चमत्कारों की बात करें तो माँ सुनी कोख को बढ़ती है। किंवदंती है कि एक बार एक चोर ने माता रानी की चांदी की आंखें निकालकर चुरा कर ले जाने लगा।
तभी माँ ने चमत्कार दिखाया और चोर की आंखों की रोशनी छीन ली और चोर अंधा होकर वहीं घूमता रहा। तभी तत्कालीन पुजारी भुवनपुरी जी सुबह पूजा करने पहुँचे और चोर को देखा तो उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। माफी मांगने पर माँ ने चोर की आंखों की रोशनी लौटा दी थी। करीब 10 साल पूर्व इस पहाड़ी पर ग्वाल बाल मवेशी चरा रहे थे। तभी उन्होंने पत्थर को पत्थर से ठोका तो उसमें घंटियों की आवाज आना शुरू हुई। यह बात जब आसपास के गांव में पहुंची तो इस अनोखे पत्थर को देखने वालों की भीड़ उमड़ने लगी। माँ अम्बे के इस दरबार से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक ऐसा चमत्कारिक पत्थर है जिसे बजाने पर घंटियों की आवाज आती है और उसी चमत्कार के कारण यहाँ अब भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा है। आइए हम आपको दिखाते हैं यह चमत्कारिक पत्थर। इस पहाड़ी के पास यह एक चमत्कारिक पत्थर है। हम आपको यह बजा के बताते हैं कि इसमें किस तरह की आवाज आती है। इसी पत्थर के पास में अन्य पत्थर भी है, हम वह भी बजा के देखते हैं उसमें क्या स्थिति है। यह एक पत्थर नहीं, सभी पत्थर को हम बजाएंगे तो मात्र उसमें पत्थर की ही आवाज आती है। लेकिन इन पत्थरों के बीच में एकमात्र ऐसा चमत्कारिक पत्थर है जिसे बजाने से माँ के चमत्कार के कारण यहाँ पर घंटियों की आवाज आती है। इस पत्थर तक पहुंचने के लिए मंदिर समिति द्वारा झंडियां लगा रखी हैं ताकि लोग आसानी से वहां तक पहुंच सके। मंदिर की प्राचीनता के बारे में यहाँ के पुजारी से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि मंदिर करीब 450 वर्ष पुराना है। हमारे पास खड़े हैं यहाँ के पुजारी जी के सुपुत्र, जिनसे हम चर्चा करते हैं मंदिर की प्राचीनता के बारे में। पुजारी जी, आपका क्या नाम है? मेरा योगेंद्रपुरी गोस्वामी नाम। गोस्वामी जी, यहाँ पर जो माता जी विराजित है कितने साल पुरानी है, कैसे इसका मंदिर का निर्माण हुआ? करीब माता जी की मूर्ति तो यहाँ 450 साल पुरानी है। सबसे पहले माता जी की मूर्ति पत्थरों में ही थी। उसके बाद पतलाना के जो राजा थे हमारे गांव के, उन्होंने मंदिर में मूर्ति स्थापित की। उनको कोई ऐसा चमत्कार लगा? उनको कुछ ऐसा चमत्कार लगा है माता जी मंदिर में, तो उन्होंने मंदिर में मूर्ति स्थापित की। उसके बाद गांव वालों ने मिलकर इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। यहाँ बहुत बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, आसपास के गांव वाले, सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। माता का यहाँ बहुत चमत्कार है। कई लोगों की, मतलब कई बहनों की यहाँ पे गोद भी हरी हुई है। बहुत चमत्कार, आसपास के लोग, बहुत लोग आते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ से। अब इस मंदिर के सौंदर्यीकरण की भी पहल शुरू हो गई है और यहाँ पर आने वाले समय में भक्त सुंदर बगीचे का लाभ उठा पाएंगे। कैमरामैन सुशील साखला के साथ गोवर्धन चौहान की रिपोर्ट।